हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। एंड ये जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है ये एक्सिस बैंक में एज अ इजी एक्सेस डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के नाम से ऑफर किया जाता है। एंड ये जो रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है अभी तक के जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं जैसे कि HDFC, ICICI, चाहे आप जो भी बैंक्स ले लो, अभी तक का सबसे बेस्ट रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है जिसमें काफ़ी सारे आपको ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करें इस अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है उसमें आपको क्रेडिट कार्ड जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो सभी के ऊपर हम सब डिटेल्स में बात करने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब ये जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस अकाउंट को खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपका जो एज है 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि ये जो अकाउंट है फुल्ली ऑनलाइन वीडियो KYC के थ्रू खोलने वाला है। सो अगर आप किसी भी बैंक में अगर ऑनलाइन अकाउंट खोलना चाहते हैं देन आपका जो एज है 18 ईयर्स प्लस वहाँ पे होना चाहिए। एंड दूसरा आप एक इंडियन रेजिडेंट होने चाहिए। इसके अलावा हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स अकाउंट खोलने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए जो कि फिजिकल फॉर्म में हो। यहाँ पे ई पैन कार्ड आपका नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो KYC के समय आपको ओरिजिनल पैन कार्ड ही वहाँ पे शो करना पड़ता है। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड लास्ट में एक फ़ोन नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आप ऐसा फ़ोन नंबर यूज़ करते हो जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है देन आप अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल वहाँ पे नहीं होगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। मीन्स ये जो आप अकाउंट खोल रहे हो इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो KYC के थ्रू खुल जाता है। मीन्स आपको यहाँ पे ब्रांच विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने फ़ोन की हेल्प से 5 मिनट में अकाउंट खोल सकते हो काफ़ी ईजी स्टेप्स के थ्रू। आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड एक फ़ोन नंबर, उसके बेसिस पे आप इजीली अकाउंट ये खोल पाओगे। इसके साथ ही साथ आपको एक्सिस बैंक में इस अकाउंट में आपको नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग दोनों की सुविधा मिल जाती है एंड जो कि काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इस अकाउंट में आपको काफ़ी सारे कैशबैक ऑफर्स, रिवॉर्ड्स ये सब देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे ऑफर्स देखने को मिलेंगे जिस कारण से इस अकाउंट को एज अ कैशबैक अकाउंट के भी नाम से जाना जाता है। एंड ये क्या ऑफर्स है, कौन से कैशबैक आपको कहाँ मिलेगा, सबके बारे में हम सब वीडियो में आगे बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया ये जो है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है जिसमें आपको कुछ ना कुछ रुपए यहाँ पे मेंटेन करके चलने पड़ेंगे। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपको कितने रुपए यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो देन इस कंडीशंस में आपको 16,000 का इनिशियल फंडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा। मीन्स अकाउंट खोलते समय आपको 16,000 वहाँ पे डालने पड़ेंगे अकाउंट में एंड आपको एवरेज मंथली बैलेंस आपको 12,000 रुपये मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मीन्स सपोज करो आपने 16,000 रुपये आपको डालने हैं एंड जैसे अकाउंट खुल जाएगा आप उसमें से 4,000 रुपये निकाल सकते हो। मीन्स आपको एवरेज मंथली बैलेंस जो है 12,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा अगर आप मेट्रो सिटी से यहाँ पे बिलोंग करते हो। इसके अलावा अगर आप अर्बन एरिया से आते हो देन आपको 15,000 की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एंड जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको 12,000 रुपये मेंटेन यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको 6,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एंड जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको 5,000 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको इनिशियल फंडिंग जो है 3,000 की करनी है एंड जो एवरेज मंथली बैलेंस है वो आपको 2,500 रुपये यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। मीन्स जो आप एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करना है उसके ऊपर का जो भी अमाउंट बचता है जो कि आपने इनिशियल फंडिंग की थी उसको आप चाहो तो अकाउंट खोलने के बाद ही निकाल सकते हो। यहाँ पे एरिया वाइज रखा गया है। जैसे कि आप गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको कम यहाँ पे इनिशियल फंडिंग करनी है क्योंकि ये जो अकाउंट है सभी के लिए खोला गया है कि सब खोल सके। अगर आप शहर में हो मीन्स आपकी ज़्यादा सैलरी है तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको एवरेज मंथली बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। एंड अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो देन आपको कम इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी एंड कम आपको एवरेज मंथली बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। मींस अगर आप ये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो देन इस कंडीशंस में आपसे कितने चार्जेस वहाँ पे ली जाएंगी उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब बात कर लेते हैं मेट्रो सिटीज़ वालों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया मेट्रो सिटीज़ में अगर आप बिलोंग करते हो देन आपको 12,000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देन इस कंडीशंस में अगर आप नहीं करते हो देन आपके कितने चार्जेस लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 12,000 से कम एंड 11,000 से ज़्यादा पैसे, मीन्स 11,000 ये 11,000 से ज़्यादा है एंड 12,000 से कम है देन इस में 50 रुपीज़ का आपके चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 9,000 या 9,000 से ज़्यादा है एंड 11,000 से कम है देन इस कंडीशंस में 150 रुपीज़ का आपको यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 9,000 से कम रुपए है एंड 6,000 से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में 250 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एज अ चार्ज। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 3,000 से ऊपर एंड 6,000 से कम रुपए है देन इस कंडीशंस में आपको 450 रुपीज़ एज अ नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 3,000 से कम बैलेंस है देन इस कंडीशंस में आपको 600 रुपीज़ का यहाँ पे चार्ज देना पड़ सकता है। सो ऐसे ही बंदे इसमें अकाउंट खोले जो कि एवरेज मंथली बैलेंस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेंटेन नहीं करोगे देन आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अर्बन एरिया वालों के लिए। मीन्स अर्बन एरिया में अगर आप बिलोंग करते हो
एंड अगर एवरेज मंथली बैलेंस अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते देन आपको कितने चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्बन एरिया में एंड मेट्रो सिटीज़ में दोनों में ही 12,000 रुपये मेंटेन करके चलने हैं। जो चार्जेस आपका मेट्रो सिटीज़ में लगते हैं नॉन मेंटेनेंस के, सेम टू सेम अर्बन एरिया के लिए भी वही चार्जेस लगते हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो आपके कितने चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। सो अगर आपके अकाउंट में 4,000 रुपये हैं या 4,000 से ज़्यादा है एंड 5,000 से कम है देन इस कंडीशन में 50 रुपीज़ देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके अकाउंट में 2,500 से ज़्यादा है एंड 4,000 से कम है देन इस कंडीशन में 150 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर आपके अकाउंट में 2,500 से कम रुपये है देन इस कंडीशंस में आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा एज अ नॉन मेंटेनेंस चार्ज अगर आप सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो। इसके अलावा बात करें रूरल एरिया का, जिसमें आपको 2,500 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है एंड अगर आप ये मेंटेन नहीं कर पाते, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 2,500 से कम रुपये है एंड 1,000 या 1,000 से ज़्यादा है देन इस कंडीशंस में 75 रुपीज़ लगेंगे। एंड अगर आपके अकाउंट में 1,000 से कम रुपये मेंटेन करते हो आप देन इस कंडीशंस में 150 रुपीज़ एज अ नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सो ये बात हो गया नॉन मेंटेनेंस का। अगर आप पैसे मेंटेन नहीं करते हो अकाउंट में तो कितने चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड के बारे में। मीन्स जब आप ये अकाउंट खुलवाओगे देन आपको किस टाइप का डेबिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस अकाउंट में वर्चुअल डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है फिजिकल डेबिट कार्ड के साथ। सो जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है लाइफ टाइम के लिए। एंड साथ ही साथ आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड पे काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स, कैशबैक ऑफर्स, रिवार्ड्स काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल डेबिट कार्ड पे ही मिलेगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक फिजिकल डेबिट कार्ड भी मिलता है जो कि वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड रहता है, जिसके इशू चार्ज का बात करें तो 500 रुपीज़ है। जिसके एनुअल चार्ज का बात करें जो कि आपको हर साल देना पड़ेगा तो वो 500 रुपीज़ है। इस पर आप अपना GST ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका जो फिजिकल डेबिट कार्ड है वो खो जाता है या डैमेज हो जाता है देन इस कंडीशंस में आपको एज अ रिप्लेसमेंट चार्ज 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। मीन्स इस डेबिट कार्ड से आप कितने ट्रांजैक्शंस कर सकते हो उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं। सो अगर आप एक्सिस बैंक के ATM से ट्रांजैक्शंस करते हो देन इस कंडीशंस में आपको मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री रहता है। एंड आपको अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल फ्री ट्रांजैक्शंस देखने को यहाँ पे मिलते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप अदर बैंक्स के ATM को यूज़ करते हो एंड अगर आप मेट्रो सिटीज़ से बिलोंग करते हो देन आपको हर महीने फ्री 3 फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल मीन्स दोनों को मिला के 3 ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पे फ्री दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो देन आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस प्लस नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों मिला के 5 ट्रांजैक्शंस फ्री दिए जाते हैं एवरी मंथ। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आपकी ये फ्री ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया महीने में आपको 5 ट्रांजैक्शंस मिल रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं देन उसके बाद भी अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो देन सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपको 21 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST। एंड इसके अलावा अगर आप अदर बैंक के ATM को यूज़ करते हो एंड आपका जो नंबर ऑफ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री ट्रांजैक्शंस वो खत्म हो जाता है देन इस कंडीशंस में हर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपको 10 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विद GST। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, ये जो डेबिट कार्ड मिलता है वीज़ा का प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जिसको आप इंटरनेशनल बैंक के भी ATM में यूज़ कर सकते हो। सो अगर आप इंटरनेशनल बैंक के ATM यूज़ करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए देन आपको 125 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो वहाँ पे इंटरनेशनल बैंक के ATM में देन इस कंडीशंस में आपको 25 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्जेस हम सब उसे कहते हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है फिर भी आप कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हो एंड वहाँ पे जो आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है देन इस कंडीशंस में आपसे 25 रुपीज़ वहाँ पे लिए जाएंगे एवरी ट्रांजैक्शंस पे। इससे बचने का एक ही तरीका है, जब भी आप अपने ATM से विड्रॉ करने के लिए जाओ कैश विड्रॉ, उससे पहले आप अपना एक बार बैलेंस इंक्वायरी वहाँ पे कर लें। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट लिमिट के बारे में। सो यहाँ पे आपको इस डेबिट कार्ड पे डेली विड्रॉ लिमिट जो मिलता है वो मिलता है 50,000 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके अलावा अगर POS लिमिट का बात करें, जो आप मोबाइल वॉलेट में जाकर स्वाइप करते हो देन इस कंडीशंस में आपको 2 लाख तक का यहाँ पे लिमिट देखने को मिल जाता है जो कि आपका POS लिमिट रहता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप ये रेगुलर सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो देन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या ऑफर्स हैं वो मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले तो इसके डेबिट कार्ड पे आपको फ्लैट 10% का कैशबैक मिलेगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे। मीन्स अगर आप फ्लिपकार्ट से या अमेजॉन से जाकर अगर आप शॉपिंग करते हो देन आपको वहाँ पे फ्लैट 10% का वहाँ पे आपको कैशबैक देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे गए या अमेजॉन पे गए एंड वहाँ पे शॉपिंग की तो आपको 10% का कैशबैक मिलेगा, ऐसा नहीं है। इनका एक वेबसाइट है ग्रैब डील करके जिसका एक्सिस बैंक के साथ जो है टाई अप है। सो आपको ग्रैब डील से जाके वहाँ पे साइट खोलना पड़ेगा अमेजॉन का, बहुत सारे वहाँ पे स्टोर्स हैं ऑनलाइन, उसके थ्रू आपको जाकर अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करनी है, तब आपको 10% का वहाँ पे कैशबैक देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ इस अकाउंट में आपको 500 का शॉपिंग वाउचर भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आपको ग्रैब डील से यहाँ पे शॉपिंग करना पड़ेगा एंड ये जो अगर आप 30 दिन के अंदर ही पैसे खर्च करते हुए ट्रांजेक्शन करते हो देन तब आपको ये 500 का यहाँ पे शॉपिंग वाउचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको जोमेटो पे भी 20% का फ्लैट कैशबैक देखने को मिलता है।
मिलता है। इसके अलावा बुक माई शो पे एवरी मंथ पे आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री टिकट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। एंड इसके अलावा इस डेबिट कार्ड से अगर आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड्स करते हो देन आपको फ्लैट 1% का वहाँ पे कैशबैक देखने को मिलता है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये जो डेबिट कार्ड है ये अच्छे क्रेडिट कार्ड के जैसे यहाँ पे ऑफर्स देता है आपको। इसके अलावा अब हमसे बात कर लेते हैं कुछ और फैसिलिटीज़ है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप टू 5 लाख रुपीज़। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट कवर अप टू 1 करोड़। इसके अलावा परचेस प्रोटेक्शन मिलता है अप टू 50,000 रुपीज़ और काफ़ी सारे और फैसिलिटीज़ है जो आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफ़र के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको UPI, NEFT, RTGS ये तीनों ही आपको फ्री मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन IMPS करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे अगर आप 1000 तक यहाँ पे IMPS करते हो देन इस कंडीशंस में आपको 2.5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप 1000 से लेकर 1 लाख तक का IMPS करते हो देन आपको 5 रुपये पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप 1 लाख से लेकर 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन करते हो IMPS के थ्रू देन इस कंडीशंस में आपको 10 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको सेविंग अकाउंट पे 3% से लेकर 3.5% के बीच में आपको पर एनम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। मीन्स अगर आप मान के चलो तो इस अकाउंट में आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप अपने अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा रखते हो तब आपको यहाँ पे 3.5% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। एंड अगर बात करें FD अकाउंट के इंटरेस्ट रेट का, देन अगर आप 1 साल का FD करवाते हो देन इस कंडीशंस में आपको 6.8% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में, जो कि आपको हर एक बैंक में देखने को मिल जाती है। एंड ये ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा ऊपर जाता है देन इस कंडीशंस में जो लिमिट से ज़्यादा पैसे हैं उस पर आपको FD के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये ऑन करवाते हो कि नहीं। अगर आप ऑन करवा लेते हो देन जो ऊपर का जो पैसा है, लिमिट के ऊपर का जो पैसा है उस पर आपको FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलने लगता है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक एंड पासबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको 20 पेज की चेक लीव्स बिल्कुल फ्री मिलने वाली है एवरी ईयर। एंड उसके बाद भी अगर आप चेकबुक लेना चाहते हो देन पर लीफ के लिए आपको 4 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगर बात करें पासबुक का देन आपको इस अकाउंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जो अकाउंट है ऑनलाइन वीडियो KYC के थ्रू खुलने वाला है, सो आपको बैंक स्टेटमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा मान लीजिए अगर आपका जो पासबुक का डैमेज हो गया है, खो गया है, देन इस कंडीशंस में डुप्लीकेट पासबुक के लिए आपको 100 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। जितने भी मैं आपको चार्जेस अभी तक बताया उसमें आप GST ऐड कर लेना। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। सबसे पहले जो हिडन चार्ज है वो है SMS अलर्ट का, जिसमें 50 पैसा पर SMS आपसे काटा जाता है। ये आपसे 15 रुपये पर क्वार्टर के हिसाब से लिया जाएगा। एंड अगर आप फिजिकल स्टेटमेंट मंगवाना चाहते हो जो कि 3 मंथ का, देन इस कंडीशंस में आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। एड्रेस कन्फर्मेशन के लिए 50 रुपीज़, फोटो अटेस्टेशन के लिए 50 रुपीज़ एंड सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए भी आपको 50 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अकाउंट क्लोजर के लिए आपको 500 रुपीज़ यहाँ पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आपने ये अकाउंट खुलवा लिया है एंड उसको 15 दिन के अंदर ही अगर आप उसको बंद कर देते हो तो आपसे कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। एंड अगर आप 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर उसको बंद करना चाहते हो देन इस कंडीशंस में आपसे 500 रुपीज़ वहाँ पे लिया जाएगा। एंड अगर आप 1 साल के बाद उसको बंद करते हो देन आपसे कोई भी चार्जेस वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। सो ये कुछ बेसिक से चार्जेस है जो कि इस अकाउंट में आपसे लिए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सिस बैंक के इस रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझा दिया है। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।